जबकि जो सेकंड टाइप है ट्रीज़ की वो एक्सोजेनस है, और अनलाइक एंडोजेनस, एक्सोजेनस का जो स्टेम है वो सॉलिड है, ठीक है, और इसमें कोई भी कैविटीज़ हॉलो पार्ट नहीं है, जो कि इसको सबसे ज़्यादा यूज़फुल बनाता है, रेलेवेंट बनाता है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। और तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सोजेनस ट्रीज़ हैं इन्हीं में से हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो है वो ट्रीज़ जो है वो टिम्बर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो एक्सोजेनस ट्रीज़ हैं ये भी अपने लाइफ स्पैन में ग्रो करते हैं, और उस ग्रोथ के दौरान इनका जो स्टेम है वो एक्सपैंड करता है। तो एक्सोजेनस इन्हें इसीलिए बोलते हैं कि इनका जो स्टेम है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है, और एक्सपेंशन जो है वो होती है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ए रिंग। तो हर साल जो है एक इनके जो स्टेम की जो इनकी ऊपरी आपको जल्द नज़र आ रही होती है उसके इनसाइड एक नया रिंग जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो हर साल एक नया रिंग डेवलप होता है, तो इसलिए हम उनको एनुलर रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और जिससे जो है वो स्टेम का साइज ग्रो करता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और उसकी जो रेलेवेंस है या यूज़फुलनेस है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस वो बढ़ती है। बिसाइड्स इसकी रेलेवेंस जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो स्ट्रेंथ भी इससे ग्रो करती है जैसे जैसे स्टेम का साइज जो है वो ग्रो करता है, राइट। और इसमें ये जो रिंग्स हैं, ये जो एनुलर रिंग्स हैं, इनका जो अदर पर्पस यूज़ भी है। एक तो ये कि चूँकि ये रिंग्स जो हैं वो एक साल में एक रिंग डेवलप होता है, तो इसकी बेसिस पे किसी भी ट्री का जो लाइफ है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड इसका फंक्शन ये है कि जब रिंग जो है वो ग्रो कर रहा होता है तो एम्बियंट एयर में जो भी कंडीशंस होंगी, चाहे वो क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस हैं या पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, मींस के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और प्रेसिपिटेशन, इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो रिंग्स के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह से एयर की जो कंपोजिशन है उसमें अगर पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं तो वो भी रिंग्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर उसका डिटेल्ड जो है माइक्रोस्कोपिक और केमिकल एनालिसिस जो है वो किया जाए तो उससे जो है वो ना सिर्फ इसकी लाइफ जो है वो बल्कि स्पेसिफिकली हर साल में जो ये जो दो की करेक्टरिस्टिक्स हैं, वेदर करेक्टरिस्टिक्स और जो एयर क्वालिटी की करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी आप इससे डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, एक्सोजेनस ट्रीज जो हैं इनको अब फर्दर दो क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इनकी जो टाइप है वो कॉनिफेरस है, और सेकंड इनकी जो टाइप है वो डिसीडियस है। कॉनिफेरस वो है जो कि उनके जो लीव्स हैं वो कोन शेप में होते हैं और या नैरो लीव्स होते हैं, ठीक। और इनका एक और जो की फीचर वो ये कि इनकी जो लकड़ी है वो नरम होती है, और हमारे जो लोकल इन्वायरमेंट है इसमें अगर कुछ ट्रीज़ जो कि कॉनिफर्स में फॉल करते हैं वो एक नीम है, और दूसरा है जी सफ़ेदे का जो दरख्त है, ठीक है। ये दो इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। और लेकिन इनका जो डिसएडवांटेज एक ये है कि इनकी लकड़ी नरम होती है, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे हैवी लोड बेरिंग एप्लीकेशंस होंगी वहाँ पे जो कॉनिफर्स हैं वो यूज़ नहीं हो सकते। अब कॉनिफर्स को एवरग्रीन भी बोलते हैं। एवरग्रीन इसलिए कि इनके जो नए लीव्स हैं वो पहले ग्रो करते हैं, और जो पुराने लीव्स हैं वो उसके बाद फॉल होना शुरू होते हैं। तो इसलिए आपने कभी सफ़ेदों को ऑब्ज़र्व किया हो या नीम को किया हो तो ये आपको थ्रू आउट द ईयर एंड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ये ग्रीन ही नज़र आते हैं, ठीक है। और जबकि डिसीडियस जो हैं
इनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इनके जो पत्ते हैं वो चौड़े होते हैं, दे आर ब्रॉड लीव्स। और फिर ये कि अनलाइक कॉनिफर्स, डिसीडियस जो हैं इनके जो लीव्स हैं वो ऑटम सीज़न में फॉल कर जाते हैं, और न्यू लीव्स जो है वो स्प्रिंग सीज़न में जो है वो अपीयर होते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि ऑटम सीज़न में आपको इनका जो फोर्थ कंपोनेंट है वो एब्सेंट नज़र आएगा, वो नहीं नज़र आएगा। ठीक है, मीन्स के फोर्थ में से जो तीन है वो तो विजिबल होते हैं ना, स्टेम, उसके बाद इनके ब्रांचेस और लीव्स हैं। तो फिर ऑटम सीज़न में सिर्फ आपको दो ही इनके फीचर्स नज़र आ सकते हैं कंपोनेंट, एक स्टेम है और दूसरा इनकी ब्रांचेस होती हैं, जबकि जो लीव्स हैं वो गायब हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये भी एक सेकंड आइडेंटिफिकेशन है डिसीडियस की। लेकिन इसका जो की फीचर है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाता है और यूज़फुल बनाता है इनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या एज ए टिम्बर ही यूज़ किए जा सकते हैं, वो ये कि इनकी जो लकड़ी है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है और ड्यूरेबल है। ठीक है, तो अब ये जो हमने इनकी तीन टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें कि दो एक्सोजेनस में फॉल करती हैं और एक जो इसकी फर्स्ट कैटेगरी है एंड्रोजेनस। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइप है ट्रीज़ की जो कि टिम्बर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वो डिसीडियस टाइप जो ट्रीज़ हैं। डिसीडियस ट्रीज़ की जो एग्जांपल हमारे लोकल इन्वायरमेंट में है, एक तो उसमें टाली है, या जिसे शटाली भी बोलते हैं या शीशम बोलते हैं। ठीक है,